जैसा कि देख सकते हैं हमारी मौजूदगी अभी डेहरी ऑन सोन कैनाल रोड लल्लन सिंह स्पोर्ट्स क्लब सभा मंच के पास, जहां पे अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होगा। और यहां पे देख सकते हैं पूरा जो ये शाहबाद क्षेत्र और मगध क्षेत्र के जो भाजपा के कार्यकर्ता दूर दूर से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। लगभग 200 किलोमीटर की आसपास की दूरी से भी आए हैं यहाँ पे। और अपने जो ये मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में जो यहाँ पे गलतियाँ हुई थी, कुछ कमियाँ रह गई थी, जिसके वजह से यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था, तो उसी कड़ी को मजबूत करने के लिए यहाँ पे दूर दूर से कार्यकर्ता भी आए हैं। और यहाँ पे जो चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के लिए अमित शाह जी, उनका आगमन होने ही वाला है अब से कुछ देर बाद। तो हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनसे कि यहाँ पे क्या रणनीति, किन विषयों पे बात हो सकता है, और विधानसभा के जो चुनाव है उसको लेकर के क्या बात आगे मतलब हो सकता है, और यहाँ से कौन से प्रत्याशी प्रस्तावित हो सकते हैं इस विषय पर। आज मगध और शाहबाद की धरती पर देश के माननीय गृह मंत्री जी का शुभ आगमन होने जा रहा है, जो एक सांगठनिक कार्यक्रम है। क्षेत्रीय बैठक में उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इस क्षेत्र में 48 सीट है और 48 का 48 सीट हम लोग जीतेंगे। और भाजपा के चाणक्य अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका भाषण को हम लोग सुनेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और 48 का 48 सीट हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। यहाँ से बीजेपी के कौन प्रत्याशी रह सकते हैं? कौन प्रत्याशी रहेंगे हम लोग का बस की बात नहीं है, ऊपर से तय होता है, हमारे संसदीय बोर्ड तय करता है। हम लोग नहीं, ये ऊपर से तय होता है भैया। हम उम्मीद कैसे हम बोल देंगे, आप ही बोलिए, जाइए इनसे। आपका लोकप्रिय कौन प्रत्याशी है यहाँ से बीजेपी के लिए? सत्यनारायण यादव। अच्छा, आप उनको सहमति प्रदान करते हैं? हाँ, करते हैं। और आगे उम्मीद करते हैं कि वही मतलब जो विधायक के प्रत्याशी हो? हाँ, उम्मीद है यही कि वही होंगे। अच्छा, पिछला चुनाव में क्या गलती हुई थी जिसके वजह से लोकसभा का जो ये यहाँ से चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को मतलब नुकसान हुआ था? हाँ, वही कुछ क्षेत्रीय मुद्दा लोग उठा दिया, गलत सलत, इसी चलते उनको नुकसान हुआ है। हाँ। इस बार उम्मीद है कि मतलब जो पुरानी गलतियाँ वो सुधार करके और फिर से जनता के बीच में उम्मीद भाजपा के लिए जगेगी? हाँ, हम लोग पूरे लगे हुए हैं, जितने भी नए पुराने कार्यकर्ता हैं, पूरा पत्रकारी वगैरह, पंचायत स्तर सबको हम लोग लगे हैं। हम लोग पब्लिक में घूम कर समझाएंगे भाई, इतना काम किए हैं लोग केंद्र से। पेंशन बढ़ गया है, बिजली बिल 125 यूनिट फ्री है। मगर एक गलती है सर, हम कहेंगे उनसे भाई, सहारा इंडिया में जितने भी लोग पैसा जमा किए हैं, गरीब गुरबे लोग, दुकानदार वगैरह, गरीब किसान वगैरह, उन पर ध्यान दिया जाए ताकि हम लोग और अधिक से अधिक वोट मिले। क्या बोलना चाहिए? हम बोल रहे हैं कि यहाँ से किस पार्टी से कौन उम्मीदवार हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एनडीए के सिपाही हूँ और एक कार्यकर्ता हूँ। इसके नाते मैं इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि 5 दल जो हम लोग के एनडीए में है, चाहे जिस पार्टी से ऊपर से तय होकर आएंगे यहाँ कोई कैंडिडेट, उनको हम लोग सारे लोग मदद करेंगे। हम लोग अब एनडीए हो गए हैं, कोई भाजपा और ये नहीं है। एनडीए के जो भी प्रत्याशी आएंगे उनको हम लोग मदद करके जिता के भेजेंगे। आपका क्या कहना है? आज माननीय गृह मंत्री का यहाँ आगमन है, वो हमें ये बताएंगे कि शाहबाद और मगध में जो सीटें हम लोग हारे हैं वो कैसे जीतेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस कारण से हम चुनाव हारे हैं। ओम प्रकाश गुप्ता। कहाँ से आए हुए हैं? डेहरी भेड़िया से। किस लिए आए हुए हैं? अमित शाह के प्रोग्राम के लिए। क्या लक्ष्य है भाजपा का? भाजपा का लक्ष्य है यहाँ बिहार विधानसभा और पूरा इधर सासाराम और जितना भी जिला में विधानसभा है सारा विजय करने के लिए। उस पर काम हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पिछला बार जो यहाँ से मतलब नुकसान हुआ था बीजेपी को, कम सीटें आई थी, उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? पिछले बार कुछ कंडीशन था जिस उल्टा पल्टा लोग अफवाह फैलाकर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जैसे लोग यहाँ लोगों को दिग्भ्रमित किए थे, जो इस बार नहीं चलने वाला है। और 100% इस बार बीजेपी जीत कर आएगी। मतलब इस बार उस पर मंथन हुआ है? बिल्कुल मंथन हुआ है, और मंथन का ही परिणाम है। सारे लोगों को, अब आम पब्लिक को भी समझ में आना शुरू हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दिग्भ्रमित करती है, उसका दिग्भ्रमित करने वाला प्रोसेस अब नहीं चलने वाला है। और बीजेपी अब 100% बिहार में लौट के आएगी चारों तरफ से। माता की वंदे। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री
सबके साथ में भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। क्या बोलना चाहते हैं? जो अमित शाह थे अपना जो ये विचार रखे उस पर खरा उतरेगी ये जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थी और जो काम दिए हैं वो कंप्लीट करेगी इस विषय में? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भारतीय जनता जो एक पार्टी है, एक राष्ट्रीय संगठनात्मक पार्टी है और यहाँ जो प्रदेश का नेतृत्व होता है, जो राष्ट्र का नेतृत्व होता है, उस पर जिला स्तर से लेके जिला के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, शक्ति केंद्र तक, पंचायत बूथ तक, वो पूरी सच्ची निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एक राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश हित के लिए काम करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज इस बिहार की चरम ऋषि धरती पर देश के यशस्वी आदरणीय गृह मंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी का आगमन हुआ और उनका संबोधन हम सभी यहाँ 10 जिले के कार्यकर्ताओं को, नीचे से लेकर ऊपर के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे सुनने का मिला और उनका जो दिशा निर्देश है पूरी सच्ची निष्ठा के साथ और मनोबल बढ़ेगा। और यहाँ सभी जो है कार्यकर्ता भूखे प्यासे, कोई भूखा है तो कोई प्यासा है, फिर भी पूरी जोश के साथ 4 घंटा बैठ के अमित शाह जी का इंतज़ार किए और उनका जो आदेश है पूरी तरह और मजबूती के साथ पालन करेंगे। और उनका जो आदेश है राष्ट्र के प्रति, मोदी जी को हाथ मजबूत करने के प्रति, एनडीए सरकार को हाथ मजबूत करने के प्रति, नीतीश जी के हाथ मजबूत करने के प्रति, बिहार की जनता के लिए, क्योंकि ये बिहार का चुनाव, इस बार का जो बिहार का चुनाव है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा अपना पहचान राष्ट्र के लिए देगा, लोकतंत्र के लिए देगा। और मैं उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नीचे से ले बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्र तक, पूरे ही जोश के साथ हमेशा काम करते आए हैं। और अब तो दिन, चुनावी महीना नहीं, अब तो चुनावी दिन हो गया, चुनावी समय हो गया और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। और मैं आश्वस्त करता हूँ राष्ट्रीय संगठन को, अमित शाह जी को और यहाँ जो 10 जिला के कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे कि ये पूरे 10 जिला के लोग, हर एक कार्यकर्ता हर एक घर तक जाकर, हर एक बूथ जाकर एनडीए को मजबूत करेगा। फिर से एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत एनडीए जो हम लोग का मिशन चल रहा है, बिहार 2025 मिशन 2025, एनडीए 225 सीट के साथ हम लोग फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और मोदी जी को और अमित शाह जी को अपना फिर से एक बिहार से नया पहचान देंगे।